फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि झारखंड में पूछा गया था पीजीटी फिजिक्स में। और ये क्वेश्चन जीनर डायोड पर बेस्ड है। लेकिन इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जीनर डायोड के बारे में कुछ चीजें। जैसे कि एक क्वेश्चन पहले मैंने नीट में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें मैंने आपको जीनर डायोड की सारी प्रॉपर्टी बताई थी। जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में इस्तेमाल होता है। रिवर्स बायसिंग का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई जीनर डायोड है इस तरह से, ये पी टाइप, ये एन जंक्शन, तो हम रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि पी साइड जो कनेक्ट होगी उसको नेगेटिव टर्मिनल से, और जो एन साइड कनेक्ट होगी उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, यानी कि ये हो गया रिवर्स बायस। तो जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में इस्तेमाल होती है और एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करती है, यानी कि फिक्स वोल्टेज हमें मिल सके उसके लिए हम जीनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो डिप्लीशन रीजन होता है, डिप्लीशन बहुत थिन होती है और डोपिंग काफी ज्यादा हाई होती है। और क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो जीनर वोल्टेज होगी वो कांस्टेंट रहेगी। अब जो जेसीसी वाला क्वेश्चन उसको बाद में करेंगे, पहले सेम क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था, डिटरमाइन द करंट थ्रू द जीनर डायोड फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें दी हुई है VZ इक्वल टू 5.6, यानी कि यहाँ पर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5.6 वोल्ट। अब देखो, मैंने आपको बताया कि इसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तो आप इस जीनर डायोड को हटा करके इस सर्किट को ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि ये सर्किट में है ही नहीं और यहाँ पर एक बैटरी है इसके अलावा। मतलब मैं इसको जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और क्योंकि हमने जीनर डायोड को रिवर्स बायसिंग में इस्तेमाल किया तो ये हो गया इसका पी जंक्शन, यानी कि ये इसका हाई टर्मिनल होगा और ये लो टर्मिनल। तो इस तरह से आप मान लीजिए कि यहाँ पर 5.6 वोल्ट की एक पोटेंशियल है, एक बैटरी है। अब क्योंकि आउटपुट पर जो वोल्टेज मिलेगी वो जीनर वोल्टेज के इक्वल हो गया। कह लो कि देखो, इस 800 ओम के पहले कोई भी और रेजिस्टेंस नहीं है, तो 800 ओम के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल मिलेगा वो VZ के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो VZ के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल हमें पता है, देखो VZ इक्वल टू I इंटू R, ये फॉर्मूला V इक्वल टू IR होता है। हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें क्या डिटरमाइन करना है कि इसमें करंट कितना जा रहा है, यानी कि यहाँ पर करंट कितना जा रहा है। मैं मान लेता हूँ इसमें IZ करंट जा रहा है और लेट यहाँ से बैटरी से करंट निकल रहा I1 और यहाँ पर IZ जाकर के यहाँ पर चले गया। यहाँ पर कितना जाएगा, I1 माइनस IZ। मैं I1 माइनस IZ को फिलहाल के लिए I2 मान लेता हूँ। जाएगा कितना, I1 माइनस IZ। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर I1 करंट निकला, IZ इसमें जाएगा तो यहाँ पर कितना चला जाएगा, I2। I2 किसके बराबर होगा, I1 माइनस IZ के। तो पहले हम I2 फाइंड कर लेते हैं। तो VZ इक्वल टू I2 इंटू R होगा। सो I2 विल बिकम इक्वल टू VZ अपॉन में R। VZ की वैल्यू कितनी है, 5.6 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है, 800। तो जब आप 5.6 को 800 से डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा 7 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो 7 मिली एम्पियर जा रहा है। अब डिटरमाइन करेंगे कि 200 ओम में कितना करंट जा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इस पर ये इसका जो एक टर्मिनल है वो 9 वोल्ट से जुड़ा हुआ है और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो 5.6 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल पर। तो नेट वोल्टेज यहाँ पर जो होगा, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 200 ओम विल बी इक्वल टू कितना, 9 माइनस 5.6। ठीक है, तो इसका हम डिफरेंस ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ पर 9 माइनस 5.6 एक पोटेंशियल हो गया और एक किसके बराबर होगा, I इंटू R के। अब I कौन सा, तो I जो 1 बैटरी से निकला यानी कि I1, और रेजिस्टेंस कौन सा, 200। तो यहाँ से हम I1 इजिली फाइंड कर सकते हैं 9 माइनस 5.6 को 200 से डिवाइड करके। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5.6 3.4 और 200 यहाँ पर डिवाइड में आएगा। तो 3.4 को डिवाइड करेंगे 200 से तो हमें मिलेगा 17 मिली एम्पियर। अब आप ये देखिए कि इस बैटरी से जो करंट आ रहा है वो 17 मिली एम्पियर आ रहा है और I2 हमने कितना फाइंड करा, 7 मिली एम्पियर। तो 17 में से 7 जो जाएगा वो यहाँ पर जाएगा I2 में, ये मतलब IZ होगा वो 17 माइनस 7, इट विल बी इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखिए बैटरी से कितना करंट निकला, 17 मिली एम्पियर। फिर
आउटपुट पर कितना गया, आउटपुट मतलब लोड रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हो, वो हमने I2 माना है तो वो कितना है 7 मिली एम्पियर। तो जो जीनर में करंट जाएगा यानी कि IZ वो इक्वल होगा I1 में से I2 को माइनस कर दो, 17 माइनस 7 इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरह से करा। अब सिमिलरली जैसे आपने ये करा, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही सिमिलर वे में जाएंगे। यहाँ पर हमें इनपुट वोल्टेज कितनी दे रखी है 12 वोल्ट, फिर ये रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम, लोड रेजिस्टेंस है 10 ओम, और यहाँ पर हमें IZ अगेन जीनर में करंट फाइंड करना है और ये 8 वोल्ट है। तो देखिए इसको भी हम वैसे ही करते हैं। सबसे पहले जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा यानी कि RL, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज है यानी कि 8 वोल्ट। मान लेते हैं कि यहाँ से करंट निकल रहा है I1 और यहाँ पर करंट जा रहा है I2 और इसमें करंट जा रहा है IZ। ठीक है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन के बिल्कुल वैसे हम चलेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं आउटपुट पे जो वोल्टेज होगी दैट विल बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस इनटू में I2 करंट। I2 करंट को आप IL भी लिख सकते हैं, मतलब लोड करंट। तो V आउटपुट मतलब 8, यहाँ पर जो लीनियर आउटपुट वोल्टेज है। लोड रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है और I2 की वैल्यू कितनी है ये हम डिटरमाइन कर लेंगे अब यहाँ से। तो 8 अपॉन में 10 दिस विल बी इक्वल टू I2। इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए 10 किलो ओम, तो मैं 10 किलो के हिसाब से इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो 10 की पावर 3 मतलब किलो ओम, तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, या फिर आप इसको 0.8 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं क्योंकि आप ऑप्शन देखो सभी मिली एम्पियर में गिवन है। अब तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है 0.8 मिली एम्पियर। अब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 किलो ओम कितना होगा, तो वो होगा 12 में से हम माइनस कर देंगे यहाँ पर जो है 8, तो 12 माइनस 8 विल बी इक्वल टू I इंटू आर। आई कौन सा जो बैटरी से निकल रहा है, रेजिस्टेंस कौन सा ये R, यहाँ पर ये शायद RS लिखा है तो मैं इसको 2 किलो ओम लिखूंगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सॉरी प्लस 3 किलो ओम है ना इसलिए। तो 12 में से 8 जाएगा 4 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 3, ये I1 आ गया, इसको आप लिख सकते हैं 2 और ये ऊपर जाकर के हो जाएगा I1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 और एम्पियर, और इसको आप 2 इंटू या 2 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर माइनस 3 है। अब जो IZ होगा यानी कि जीनर में जो करंट जा रहा होगा वो होगा I1 माइनस I2। I1 कितना है 2 मिली एम्पियर माइनस 0.8, तो 2 में से 0.8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1.2 मिली एम्पियर। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा IZ यानी कि ऑप्शन 2। तो यहाँ पर प्रिंटिंग एरर ही थी क्योंकि 10 ओम से तो करेक्ट आंसर आएगा नहीं, इसलिए 10 किलो ओम यहाँ पर होना चाहिए।